हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का फोर्थ टॉपिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टैंडर्ड डिविएशन को एकदम डिटेल में सीखेंगे। हम इसे अनग्रुप डेटा के लिए भी सीखेंगे और साथ ही साथ डिस्क्रीट डेटा एज वेल एज कंटिन्यूस डेटा तीनों के लिए ही एकदम डिटेल में सीखने वाले हैं और साथ ही इसका रिलेटिव मेजर निकालना भी सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। First of all, we will learn how to calculate standard deviation for ungrouped data. So, ungrouped data मतलब कि आपके पास सिर्फ एक लिस्ट दी होगी नंबर्स की। जैसे यहाँ पर भी सामने मैंने लिखा है x की सिर्फ एक कॉलम दी है, कुछ नंबर्स दिए हुए, इसके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, इसे अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं हम। ओके, अब फ्रेंड्स कोई भी तरह का डेटा हो, चाहे अनग्रुप हो, चाहे डिस्क्रीट हो या फिर कंटिन्यूस डेटा हो, सबसे पहला स्टेप हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का है, मीन निकालेंगे हम। ओके, आई होप आपको मीन निकालना आता होगा। अगर आपको मीन निकालना नहीं आता है तो मैंने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की मेरी एक पूरी सीरीज़ है, वहाँ पे मैंने मीन निकालना भी सिखाया है फॉर ऑल द डेटास। ओके, तो आप मीन निकालना कंपलसरी है यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना सीखेंगे। सो मीन निकालने के लिए हमें ये एक्स की कॉलम का टोटल चाहिए, तो ये जो भी नंबर्स दिए इन सबको प्लस कर लो, इसका टोटल आ जाएगा सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 350। ओके, अब मीन की फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सो सिग्मा एक्स हमारे पास 350 है और एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि टोटल कितने नंबर्स दिए हुए हैं तो इनके काउंट कर लो। 7 नंबर्स दिए हुए हैं, इसीलिए डिवाइड बाई 7 किया हमने, तो 350 डिवाइड बाई 7 इज़ 50। हमारी मीन की वैल्यू 50 आ गई। मीन निकाल लिया। अब इसके बाद हमें एक कॉलम निकालनी है x माइनस एक्स बार। ओके, अब यहाँ पे देखो x की तो कॉलम दी हुई है हमारे पास और x बार भी हमें पता है कि x बार 50 है, तो हर एक x को x बार में से माइनस करते जाओ। सी हाउ टू कैल 52 है, तो 52 माइनस 50, 58 माइनस 50 इज़ 8, 40 माइनस 50 इज़ -10, 60 माइनस 50 इज़ 10, 54 minus 50 is 4, 38 minus 50 is -12 and 48 minus 50 is -2। अब ये जो कॉलम निकाली ना, हमें इसका स्क्वायर चाहिए। ओके, तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे हम। ये जो कॉलम है ना, सिंपली इन सभी नंबर्स का आपको स्क्वायर लिखना है। पहला 2 नंबर है तो 2 का स्क्वायर 4, देन 8 का स्क्वायर 64, -10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर भी 100, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144 एंड -2 का स्क्वायर 4। ये कॉलम आ गई हमारे पास x माइनस एक्स बार की, हमें इसी का काम है, सॉरी इसका स्क्वायर की कॉलम का ही काम है। तो ये जो लास्ट वाली कॉलम निकाली ना, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका टोटल कर लो पूरी कॉलम का, लास्ट वाली कॉलम का, तो इसका है टोटल 432। तो अब हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। ओके, इसकी फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ओके, तो न्यूमरेटर में देखो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ना, ये जो हमने लास्ट कॉलम निकाली थी ना, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका टोटल ही लेना है 432। ओके, तो और एन की वैल्यू 7 है, सो 432 डिवाइड बाई 7 और ये पूरा अंडर रूट में, तो इसको कैलकुलेट करो कैलसी पे और इसका आंसर निकालो, आएगा 7.86। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। फ्रेंड्स, अब ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, ये एब्सोल्यूट मेज़र है, यानी कि इकलौता स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ में कंपेयर ही नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमें किसी और डेटा के साथ में इसे कंपेयर करना है तो हमें इसका रिलेटिव मेज़र फाइंड करना पड़ेगा और फिर हम उन दोनों डेटा के रिलेटिव मेज़र को आपस में कंपेयर करके कुछ कंक्लूजन दे सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का रिलेटिव मेज़र होता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। इसकी फॉर्मूला होगी s अपॉन एक्स बार। तो s और x बार हमारे पास दोनों ही है, 7.86 डिवाइड बाई 50, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1572। ओके, तो ये हो गया अनग्रुप डेटा के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन और उसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना। अब हम डिस्क्रीट डेटा के लिए सीखते हैं। सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन फॉर डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा में हमें एक्स की कॉलम के साथ साथ फ्रीक्वेंसी की भी कॉलम दी हुई रहती है, यानी कि एफ़ की कॉलम। ओके,
So the information regarding absent days of 15 students in the month of January is given. Find standard deviation and its coefficient for the following data. तो देखो यहाँ पे x और f की कॉलम दी हुई है. x हमारा नंबर ऑफ़ एब्सेंट डेज है और f इज़ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमें मीन ही निकालना है. ओके, तो डिस्क्रीट डेटा का मीन की फॉर्मूला क्या होती है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. इसीलिए यहाँ पे पहले हमें एफ एक्स की कॉलम बनानी पड़ेगी. यानी कि ये जो एफ और एक्स की कॉलम है ना, इसे आप मल्टीप्लाई करते जाओ सारे एलिमेंट्स को 1 by 1. सो फर्स्ट क्या है? 0 मल्टीप्लाई 1 इज़ 0. देन 1 मल्टीप्लाई 3 इज़ 3. देन 2 मल्टीप्लाई 7 इज़ 14. देन 9 एंड देन 4. और ये एफ एक्स की कॉलम का टोटल निकालना है 30. तो ये सिग्मा एफ एक्स 30 है. मीन की फॉर्मूला लिखते हैं एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. सिग्मा एफ एक्स हमारा 30 है और सिग्मा एफ की वैल्यू 15 है. एफ की कॉलम का भी टोटल चाहिए हमें, यहाँ 15 है. सो 30 डिवाइड बाई 15 इज़ 2. मीन की वैल्यू 2 आ गई. अब जैसे हमने अनग्रुप डेटा में एक्स माइनस एक्स बार की कॉलम निकाली थी, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी हमें वही स्टेप फॉलो करना है. तो यहाँ पे वहाँ पे देखो हमने 2 कॉलम निकाली थी ना. पहले एक्स माइनस एक्स बार किया था, फिर उसका स्क्वायर के लिए अलग कॉलम निकाली थी. यहाँ पे हम सीधा स्क्वायर की ही कॉलम निकाल लेते हैं. ओके, अगर आप चाहो तो आप 2 अलग अलग कॉलम निकाल सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सीधा स्क्वायर की ही कॉलम करवा रही हूँ. तो एक्स की कॉलम ये रही और एक्स बार हमारा 2 है. सो हर एक वैल्यू को 2 में से माइनस करो और उसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखते जाओ. सो 0 माइनस 2 इज़ -2 एंड -2 का स्क्वायर 4. देन सेकेंड 1 माइनस 2 इज़ -1. -1 का स्क्वायर इज़ 1. 2 माइनस 2 इज़ 0. 0 का स्क्वायर इज़ 0. देन 3 माइनस 2 इज़ 1 एंड 1 का स्क्वायर 1. देन 4 माइनस 2 इज़ 2 एंड 2 का स्क्वायर इज़ 4. अब फ्रेंड्स, लास्ट वाले अनग्रुप डेटा का जो सम था उसमें हमने क्या किया था, ये जो हमने कॉलम निकाली स्क्वायर वाली, इसी का हम टोटल लेके स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूला में यूज़ किया था. लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है ना, तो हमें ये वाली लास्ट जो कॉलम निकाली है उसको फ्रीक्वेंसी की कॉलम के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फिर उस कॉलम का हम टोटल का यूज़ करेंगे. ओके, सो फ्रीक्वेंसी की कॉलम और ये लास्ट वाली कॉलम का हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो एक और नई कॉलम बनेगी यहाँ पे f मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर. ओके, सो हर एक एलिमेंट को 1 by 1 मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ. 1 मल्टीप्लाई 4 इज़ 4. 3 मल्टीप्लाई 1 इज़ 3. 7 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0. 3 मल्टीप्लाई 1 इज़ अगेन 3 एंड 1 मल्टीप्लाई 4 इज़ 4. और फिर इस कॉलम का हम टोटल ले लेंगे 14. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है. न्यूमरेटर में सिग्मा एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और अपॉन एन. ओके, तो लास्ट वाली कॉलम जो हमने निकाली उसका टोटल लेना है न्यूमरेटर में और एन की वैल्यू हमारे पास 15 है. एन मतलब सिग्मा एफ. ओके, तो वो 15 है, ऑलरेडी पता है. सो 14 डिवाइड बाई 15 और ये पूरा अंडर रूट में. तो पहले इसको कैलसी पे सॉल्व करो. 14 डिवाइड बाई 15, जो आंसर आएगा उसका रूट निकालो, तो आंसर आ जाएगा 0.97. स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया. अब फिर से यहाँ पे भी हम इसका कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं. सेम फार्मूला रहेगी एस अपॉन एक्स बार. तो 0.97 डिवाइड बाई 2 इज़ 0.485. ओके, सो डिस्क्रीट डेटा के लिए भी हो गया. फ्रेंड्स, अभी तक आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें. अब हम कंटिन्यूस डेटा के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना सीखते हैं. So now for continuous data, this is our question. The information of profit in lakh rupees of 50 firms in the last year is given below. Find the standard deviation of the profit of the firm. अब कंटिन्यूस डेटा में हमें यहाँ पे क्लासेस दी हुई रहती है. ओके, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है और साथ में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है. सो इसे हम पहले कॉलम वाइज लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ फर्म्स. अब यहाँ पे भी हमें सबसे पहले मीन ही फाइंड करना है और मीन के लिए भी फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ ही वाली जो हमने डिस्क्रीट डेटा में यूज़ की थी वही सेम फार्मूला यूज़ करनी है. यहाँ पे हमारे पास एफ़ की कॉलम तो है,
लेकिन एक्स की कॉलम नहीं है। ओके, तो आई होप कि आपको कंटिन्यूस डेटा का भी मीन फाइंड करना आता होगा। सबसे पहले हम एक्स की कॉलम निकालेंगे, जिसे हम मिडल पॉइंट, ये जो क्लासेस दी हुई है ना, इन सब का हम मिडल पॉइंट निकालेंगे, वही हमारी एक्स की कॉलम भी होगी। सो मिडल पॉइंट निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट क्लास क्या है 0 to 10, सो 0 + 10 डिवाइड बाय 2 इज़ 5। देन ऐसे ही एक एक करके आप सबका निकाल लो। फ्रेंड्स मैं वापस बोल रही हूँ, अगर आपको मीन निकालना नहीं आता है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पे मैंने एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन में सिखाया है कि मीन कैसे निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं मीन का प्रोसेस थोड़ा फास्ट चला रही हूँ। इसके बाद हम एफ एक्स की कॉलम निकालेंगे। एफ और एक्स की कॉलम को मल्टीप्लाई करो और पूरे यहाँ नंबर्स लिख दो और इसका टोटल आ जाएगा 1370। तो मीन की फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इज इक्वल टू 1370 डिवाइड बाई 50। तो आंसर आ जाएगा 27.4। ओके, अब सेम अभी तक हम जैसे करते आए हैं, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हमें निकालना है। ओके, सो एक्स की कॉलम ये रही और एक्स बार है 27.4। तो एक एक वैल्यू को 27.4 में से माइनस करो और उसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दो। ये भी मैंने सब डायरेक्टली लिख दिया है क्योंकि अब आपको ये आ गया होगा। ओके, लास्ट कॉलम निकाली, इसको हम एफ़ के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, एफ़ की कॉलम के साथ में, सेम लास्ट वाले सम की तरह ही। ओके, सिर्फ यहाँ पे एक मिडल पॉइंट निकालने का ही एक्स्ट्रा पॉइंट था, वो निकाल लिया। उसके बाद सारे प्रोसेस सेम ही है डिस्क्रीट डेटा वाले। तो एफ़ और ये लास्ट वाली कॉलम को मल्टीप्लाई करो और इसके एक एक करके आंसर लिखते जाओ। ओके, और इसका हम कॉलम का टोटल निकालेंगे 8312। सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा अंडर रूट सिग्मा एफ माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। सो लास्ट वाली कॉलम का टोटल है 8312 डिवाइड बाई 50 और ये पूरा अंडर रूट में इसका आंसर आ जाएगा 12.89 लाख रुपीज़। ओके, आपको यूनिट भी लगाना है स्टैंडर्ड डिविएशन में। ओके, और कोएफिशिएंट इसका आ जाएगा एस अपॉन एक्स बार, सेम फार्मूला है 12.89 डिवाइड बाई 27.4 इज इक्वल टू 0.47। फ्रेंड्स एक बात याद रखना कि स्टैंडर्ड डिविएशन में हम यूनिट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लाख रुपीज़ में दिया हुआ था प्रॉफिट, तो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन के आंसर के आगे लाख रुपीज़ लगाया। लेकिन कोएफिशिएंट में हम कोई यूनिट नहीं लगाएंगे क्योंकि वो फ्री ऑफ यूनिट होता है, वो रिलेटिव मेजर होता है इसलिए। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें। और आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।